कितने धनवान हुए बनके बाबा आपके, हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए बनके बाबा आपके, हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो बनके बाबा आपके, हम कितने धनवान हुए। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। सुख मिला, शक्ति मिली, मिली है लाखों खुशियाँ। जैसे हो ओम शांति। आज 16 जुलाई 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम सभी जानते हैं बाबा से हमारे मुख्य 3 संबंध हैं। बाबा हमारा बाबा भी है, बाबा हमारा टीचर भी है और बाबा हमारा सतगुरु भी है। सतगुरु उसे कहा जाता है जो सद्गति दे, सुख का रास्ता बताए। जितने भी धर्म स्थापक हुए उन्होंने सुख का रास्ता बताया, परंतु किसी भी आत्मा को अपने साथ वापिस घर नहीं ले गए, ले ही नहीं जा सकते। इसलिए वो धर्म स्थापक हैं, परंतु उन्हें गुरु नहीं कह सकते। भले ज्ञान देने वाले के हिसाब से गुरु कह देते हैं, परंतु सद्गति करने वाला वह धर्म स्थापकों को नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए एक सतगुरु शिव बाबा को ही याद करना है और सतगुरु की ही असीम कृपा, दुआएं, आशीर्वाद लेते रहना है। तो सुनेंगे आज के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। ज्ञान का क्योंकि तीसरा नेत्र मिल गया तो ज्ञानी हो गए और रोशनी मिल गई, त्रिनेत्री बन गए, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? टाइटल बाबा का है, सतगुरु का है, जो धर्म स्थापकों को नहीं दिया जा सकता। बाबा सतगुरु
किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, अर्थात जब धर्म स्थापक परमधाम से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आते हैं, धर्म स्थापन करने आते हैं, तो कुछ ही समय के अंतराल में उनके फॉलोवर्स भी परमधाम से नीचे आते हैं। वो आत्माएं भी इस धरा पर उतरती हैं, परंतु जो भी चक्र में एक बार आ जाता है फिर उसे पुनर्जन्म लेते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि धर्म स्थापक ने शरीर त्याग दिया तो फॉलोवर्स भी कोई परमधाम चले जाएंगे या गुरु परमधाम चले जाएंगे। गुरु और फॉलोवर्स दोनों को ही पुनर्जन्म के चक्र में आना पड़ता है। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, तो बाबा तो आते ही अंत में हैं, जब वापिस जाने का टाइम होता है। इसलिए सभी के सतगुरु हैं, सभी को वापिस घर ले जाते हैं, सदगति का रास्ता बताते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। बाबा को कहते हैं, भगवान को कहते हैं, बाबा ये पाप आत्माओं की दुनिया है, यहाँ रहकर हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, अब हमें ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, सबने सुनी गीत की लाइन कि हमें सुख चैन की दुनिया में जाने की तमन्ना है। यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है, परंतु मनुष्य यह नहीं समझ सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। इसलिए जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, बोझ हैं, वो पाप के कारण ही हैं। ज़रूर ये भी समझना चाहिए, जब ये पाप आत्माओं की दुनिया है तो ज़रूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी। उसको कहा जाता था स्वर्ग, वैकुंठ, हेवन। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक, और पुण्य आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। भारत को ही स्वर्ग और नरक कहा जाता है, और चर्चा भी भारत में ही होती है। मनुष्य मरते तो भी कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। इसे सिद्ध करते हैं, क्या सिद्ध करते हैं इसे? कि नरकवासी था और अभी शरीर त्याग दिया तो शायद स्वर्गवासी हो गया। परंतु बाबा कहते जब शरीर नरक में त्यागा है तो जन्म भी नरक में ही लेगा, स्वर्ग में कैसे जाएगा? और स्वर्ग तो यही दुनिया बनेगी जो आज नरक में है। जब मनुष्य देव बन जाएगा, देवता बन जाएगा, तब इसी सृष्टि को स्वर्ग कहेंगे। तो इसलिए जब भी किसी की मृत्यु होती है तो पुनर्जन्म भी ज़रूर, जहाँ शरीर छोड़ते हैं पुनर्जन्म भी वहीं पर होता है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में अब बाबा ले जाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, जो आता सो बोल देते हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं।
ऐसे ही कह देते हैं अपने आप को खुश करने के लिए कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं, धीरज देते हैं कि अब थोड़ा धीरज रखो। क्यों बाबा धीरज दे रहे हैं? बाबा कहते बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अभी आने वाले हैं, स्वर्ग आने वाला है। तुम पापों के बोझ से अभी बहुत भारी हो गए हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं सचमुच, जिसे स्वर्ग कहते हैं। वहाँ ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोगी होगा, ना कोई हॉस्पिटल होगा, ना डॉक्टर होगा, ना कोई कोर्ट होगी, ना कोई जेल होगी। इतनी फर्स्ट क्लास वो दुनिया, सुख की दुनिया होगी। तो बाबा बच्चों को धीरज दे रहे हैं। बच्चे ऐसी सुख की दुनिया आई कि आई। आज यहाँ हैं, कल हम अपने शांति धाम सुखधाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने लगता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं और कहते हैं जल्दी से तुम अच्छे हो जाओगे। तो बाबा भी बच्चों को पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चे राजयोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबा कहते थोड़ा धीरज रखो, बस अभी सतयुग इस धरा पर आ जाएगा। यह है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बेहद का बाप? बेहद का बाप है शिव बाबा। बेहद का बाप है शिव बाबा। तो शिव बाबा बच्चों को कहते हैं कि तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का परिचय देते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई तो जानता नहीं है। बाबा कहते मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है। आँखों की रोशनी चली जाती तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं, फिर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, ठोकर खाते गिर जाते हैं। ऐसे ही जब ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं होता है तो बुद्धि भटकती है, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं, नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। परंतु बाबा बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर त्रिनेत्री बना रहे हैं। तो सभी बन गए त्रिनेत्री। तो अब भटकने की या गिरने की या कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मनुष्य होकर बाप और रचना के आदि मध्यंत को जो नहीं जानते उनको बुद्धिहीन कहते हैं। गीत में भी है, एक बात कहते हैं, एक है अंधे की औलाद अंधा। ये गीत ने कहावत है कि अंधे की औलाद अंधा, वो तो स्थूल आँखों की बात दिखा दी है कि समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पानी है या ज़मीन है। लेकिन यहाँ बाबा कहते जिनके पास ज्ञान नेत्र नहीं है तो उन्हें समझ नहीं आता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। आज की दुनिया में लोग गलत कार्य करते भी अपने आप को ठीक समझते हैं, क्योंकि सचमुच अंधे की औलाद अंधे बन गए हैं। परंतु दूसरे होते हैं सज्जे,
जिनके पास नेत्र होता है। दिखाते महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। अब हम सभी क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं। इस राजयोग से हम कर्मेंद्रियों के राजा बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे और भविष्य में भी राजाओं के राजा बन जाएंगे। आत्मा कहती है मैं राजा, मैं बैरिस्टर। तुम्हारी आत्मा अब जानती है कि हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचिता बाप द्वारा। वह किसका रचिता है? नई दुनिया का रचिता है। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है और उनमें सारा ज्ञान भी है, अर्थात वो नॉलेजफुल भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई और तो जानता ही नहीं है। किसी के पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, सिवाय बाप के कोई ज्ञान का तीसरा नेत्र दे भी नहीं सकता है। भाई किसी की अपनी आँख खुली हो, कोई खुद नॉलेजफुल हो तो दूसरों को भी नॉलेजफुल बना सके। खुद में ही नॉलेज नहीं है तो दूसरों को कैसे दे पाएंगे? तो बाबा ही बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कौन समझाता है हमें? बाबा समझाते कि एक समय भारत स्वर्ग था और पुनर्जन्म लेते लेते नरक बना। तो ये हिस्ट्री किसने बताई? बाबा ने हमें बताई। तो बाबा कहते मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। ये तीनों लोकों को भी तुम बच्चे जानते हो। मूल वतन है हम आत्माओं का घर, और ये साकार वतन जिसको मनुष्य लोक कहते हैं, साकार लोक कहते हैं, जहाँ मनुष्य अब रहते हैं, साकारी दुनिया है। और बीच में है सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन सूक्ष्म देवता निवास करते हैं। तो तीनों लोकों का भी ज्ञान तुम बच्चों को है। मूल वतन आत्माओं की सृष्टि है। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर के निवास करेंगे। शांति धाम, परम धाम, ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मलोक एक के ही ये प्रायवाची नाम है। वह शांति धाम तुम्हारा आत्माओं का घर है। वो कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। अब तत्व थोड़ी भगवान हो सकता है, ब्रह्म थोड़ी भगवान। ब्रह्म तो रहने का निवास स्थान है, तो वो तो ब्रह्म तत्व है। जैसे आकाश तत्व वैसे ब्रह्म तत्व है, जहाँ हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम भी कहते हैं। वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महतत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं। ये ज्ञान भी बाबा ने दिया कि ऐसा नहीं कि आत्मा परम धाम में जाए और परम धाम में लीन हो जाए, उसी में समा जाए। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का अपना अस्तित्व है। भले वो टेम्परेरी टाइम के लिए घर में विश्राम पाने के लिए जाती है, लेकिन फिर सृष्टि पर पार्ट बजाने तो आत्मा को आना ही पड़ता है। इस ड्रामा के तुम एक्टर्स हो। ये ड्रामा तो बना बनाया है। अब ये संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। संगम युग अर्थात लास्ट का समय,
परम धाम से सारी आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर भी सब हाजिर हो जाते हैं। तो इस समय क्या है, सृष्टि पर शिव बाबा भी आए हुए हैं और मेजॉरिटी आत्माएं भी आ चुकी हैं। जो शेष थोड़ी सी रही हैं वह भी आती जा रही हैं। इस समय बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता है। ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं तो सभी नशे में आ जाएंगे कि हमको बाबा ने त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना दिया। जो महिमा भगवान के लोग गाते हैं और भगवान ने वो टाइटल अपने बच्चों को दे दिया, वो नॉलेज अपने बच्चों को दे दी। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले बनते हो। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ही त्रिकालदर्शी बनते हो। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल नहीं सकता है। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो, आदि मध्य अंत को भी जानते हो। इस पूरे विश्व में कौन कौन से धर्म कब कब स्थापन होते हैं और फिर उन धर्मों के कौन से धर्म शास्त्र बनते हैं, वह भी सारी नॉलेज तुम बच्चों के पास है। तुम मास्टर नॉलेजफुल बन गए तो बाप बच्चों को आप समान तो बनाएंगे ना। बाबा के पास जो नॉलेज है वो बच्चों को ज़रूर देंगे। इसीलिए कहावत कही गई कि चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। हम चिड़ियाएं बाबा से ज्ञान सुन सुन करके सारा ज्ञान ले लेते हैं, सागर को हप कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। ज्ञान का सागर तो एक बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है, क्या बताना है सबको, कि शिव बाबा आए हैं, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वो बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। आस्तिक किनको का, न केवल जो बाप को जानते हैं बल्कि बाप को प्यार से जो याद करते हैं उन्हें कहेंगे आस्तिक। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि का विनाश और विनाश काले प्रीत बुद्धि की विजय। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। ये भी समझाए मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही कितने, मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। जो और धर्म वाले हैं वो आते ही हैं बाद में, सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। गुरु का काम तो होता है वापिस ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है, और जब वो चले जाते हैं तब उनके शिष्य, उनके फॉलोवर्स, जो ज्ञान दिया धर्म स्थापकों ने, उसका संग्रह करते हैं और उसका धर्म शास्त्र बना देते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र जो बाद में बना वह गीता बना।
फिर इब्राहिम आए, तो उस समय बाद में शास्त्र बना हदीसा, और उसके बाद बुद्ध आए, और फिर उनके जाने के बाद धर्मशास्त्र बना धम्मपद, और फिर क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई, और उनके जाने के बाद धर्मशास्त्र बना बाइबल। उनके ज्ञान का संग्रह कलेक्शन की जाती है और उसे एक धार्मिक पुस्तक का नाम दे दिया। तो गुरु तो वो होते हैं जो दुख से छुड़ाएं और सुख में ले जाएं। वो तो धर्म स्थापक तो केवल धर्म स्थापन करते हैं, किसी को वापिस तो लेके नहीं जा सकते। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। किसी भी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी कुछ सिखाया उसे भी गुरु जी कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु कह देते हैं। परंतु बाबा कहते किसी भी देहधारी को, चाहे वो सूक्ष्म शरीरधारी हो चाहे वो स्थूल शरीरधारी हो, किसी को भी परमात्मा नहीं कह सकते, सतगुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। वो पुकारते भी एक राम को हैं। शिव बाबा को ही राम भी कहते हैं, क्योंकि बाबा की याद से आराम बहुत मिलता है। तो आराम देने वाले कोई बुलाते, कहते हैं आ राम, आ जाओ राम। अब राम बुद्धि में आ गया तो आराम ही आराम हो गया। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी भगवान के बहुत सारे रख दिए। असली नाम तो शिव है। उनको सोमनाथ भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हें सोम रस पिलाया, तुम्हें ज्ञान अमृत दिया, तुमको सम्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है और तुम बच्चे कौन हो? तुम हो ज्ञान नदियाँ। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती हैं, तो तुम हो संगम युग पर। इस समय सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका की बात नहीं है, सारी धरती पर ही रावण का राज्य है। राम राज्य में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बहुत सुख होता है, साधन भी बहुत होते हैं। ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया, मैं वर्तमान समय 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। कौन से 3 धर्मों की स्थापना बाबा करते हैं? ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। संगम युग पर ब्राह्मण ही, फिर ब्राह्मण ही पुरुषार्थ करके देवता, और फिर नंबर वार होने के कारण उनमें से क्षत्रिय भी बन जाते हैं। ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। फिर बाद में वैश्य और शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी होता है। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उनमें शिव बाबा का चित्र गुम कर दिया। शिव से सिद्ध होता है परम पिता परमात्मा शिव। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। शिव बाबा को ही कहते हैं करन करावन हार। करते भी हैं और कराते भी हैं। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वो तो विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में तुम जो कर्म करते हो वो फिर क्या कहेंगे उनको, वो अकर्म बन जाते हैं। क्योंकि सतयुग में ना पाप कर्म करते हैं, विकार होते ही नहीं,
परंतु कोई पुण्य कर्म भी नहीं करते, शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं, तो इसलिए वो कर्म कहलाते हैं अकर्म। और संगम युग पर जो श्रीमत के आधार पर करते हैं उन्हें कहते हैं सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म। रावण के राज्य में तो विकर्म होते हैं, सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है हर बात समझने की। और बाबा समझाते भी बच्चों को 1 सेकंड में है। बाबा ने ओम का अर्थ भी समझाया। ओम माना अहम आत्मा, मम शरीर, मेरा ये शरीर है। शरीर माध्यम है, आत्मा इस शरीर का मालिक है। कितना सहज है। और तुम समझते हो। अब हम सुखधाम में जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कह देते हैं, है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम तो भी बाबा के बच्चे बन गए हो, ज्ञानवान बन गए हो, तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुमको तो ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ज्ञान है ही नहीं। मैं तुमको पावन बनाकर चला जाता हूँ। फिर बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हें पतित किसने बना दिया? मैंने तो तुम्हें ज्ञानवान बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, ब्राह्मण बनाया, त्रिनेत्री बनाया, आखिर तुम्हें पतित किसने बना दिया? ये तो किसी को पता ही नहीं लगा। कब रावण ने प्रवेश कर लिया और पतित बना दिया। बाबा कहते, बच्चे इस समय तुम सब, चाहे मेल चाहे फीमेल, सब भक्तियां हो, सब सीताएं हो। तो क्योंकि एक शिव बाबा ही भगवान है, बाकी सब भक्त हैं। एक शिव बाबा ही राम है, बाकी सभी सीताएं हैं। सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में दुखधाम में बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें सुखधाम का मालिक बना रहे हैं, बाबा को लायक बना रहे हैं, बाबा हर बात सिखा रहे हैं। तो बाबा की हर बात को समझना है और बाबा को जी हाँ, हाँ जी कहना है, करके दिखाना है, तो सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद, वो भी सिर्फ तुम ही देखते हो। देखते भी कितने टाइम के बाद हो? 5000 वर्ष के बाद। और देखती भी कोई सारी दुनिया नहीं है, केवल तुम बच्चों को ही देखने का सौभाग्य मिलता है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है कि हम छोटेपन में श्री कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे। ये नॉलेज भी किसी और के पास है ही नहीं। सारी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण और श्री राधे, जो बचपन का उनका नाम है, बड़े होने के बाद वही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाएंगे। और फिर उनको भी चाहे बड़ी आयु हो तो भी शरीर तो त्यागना पड़ेगा। आयु बड़ी होगी, पूरा सुख भोगेंगे अपने जीवन में। तो बाबा कहते, ये राज भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। तो इस समय बाप कहते, तुम सब पार्वतियाँ हो, सीताएं हो, भक्तियाँ हो, फिर तुम सब पार्वतियाँ हो। कितना प्यार करते हैं बाबा बच्चों को, अलग अलग टाइटल्स देते हैं। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, इसलिए अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। तो ज़रूर ये मृत्यु लोक है,
तुम सब पार्वतियां अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। तुम सच सच बनते हो। क्या बनते हो? सच सच। सच सच श्री नारायण बनते हो। सच सच तुम अमरनाथ से कथा सुनकर अमर पद को पाते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती है, जहाँ दुख की बात ही नहीं होती है। सत्युगी दुनिया में तो अंश मात्र भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, वैसे वहाँ पर भी पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। पुराना शरीर भी सुखदायी होता है, नया शरीर भी सुखदायी होता है, क्योंकि आत्मा भी सतो प्रधान होती है, शरीर भी सतो प्रधान होता है। ये भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। क्या करती है भ्रमरी? भ्रमरी एक कीड़ा है जो और कीड़ों को पकड़कर ले आती है और घरों के कॉर्नर में मिट्टी का घर छोटा सा बना देती है, उसमें एक विंडो भी बना देती है और उस विंडो से ही वो आवाज़ करती रहती है, भूं भूं भूं। कीड़े को लाएगी, पकड़ के विंडो से उसके अंदर डाल देगी, फिर भूं भूं करती रहेगी और भूं भूं करने से उस कीड़े में पंख लग जाते हैं। कीड़ा उड़ जाता है, उड़ने लायक बन जाता है। फिर उसे बड़ा मज़ा आता, फिर दूसरे कीड़े को लाती, फिर वैसे ही करती है। बाबा कहते ये तो भ्रमरी करती रहती है, तुम बच्चे कौन हो? बाबा कहते उससे भी तुमने समझ लेनी है, सीखना है। वो भ्रमरी है और तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। तुम्हारा भी यही काम है, तुम भी मनुष्य आत्माओं को बाबा के घर तक लाओ, उन्हें ज्ञान सुनाओ, समझ दो, उनके अंदर उमंग उत्साह ज्ञान योग के पंख लगा दो। वो बाबा से योग लगाने लगे, बाबा से मिलन मनाने लगे, ऐसा उनको उड़ने लायक बना दो। फिर उनको उड़ते रहने दो, फिर दूसरे मनुष्य आत्माओं को लाओ, फिर उनके ऊपर मेहनत करो, उन्हें फिर ज्ञान योग सिखाओ। ऐसे बाबा कहते तुम भी यही कार्य करते रहो। तो भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे लिए ही लागू होता है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बना देते हो। है तो मनुष्य की बात, भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूं भूं करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं हैं कि कोई मान सरोवर में डुबकी लगाएगा और परी बन जाएगा। वास्तव में ये ज्ञान मान सरोवर है। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे, ज्ञान को समझेंगे, उतना सुंदर बनते जाएंगे। ज्ञान के संस्कारों के आधार से सुंदर बनेंगे, परी समान बन जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे। तो अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं और हम कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं कि मैं कौन हूँ। परमात्मा आत्मा की भी पहचान देते हैं, परमात्मा की भी पहचान देते हैं। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके, सिवाय बाप के और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है, कैसे शिव बाबा आते हैं इस धरा पर, ये कोई जानता नहीं। बाप ही खुद आकर समझाते। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर
तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो स्थापना का कार्य तो यहाँ पर ही होता है। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य होता है, तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं और ज्ञान सुनने वाले पहले ब्राह्मण बनते हैं और वही फिर देवी देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, तो प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है, अब ये ब्रह्मा अव्यक्त है। पहले प्रजापिता ब्रह्मा थे, अब ये अव्यक्त ब्रह्मा है जो सूक्ष्म वतन में। प्रजापिता तो साकार में चाहिए, ये पतित ही तो पावन बनते ना। ये ब्रह्मा जो साकार में थे, पुरुषार्थी थे, वही ब्रह्मा अव्यक्त बने, वही ब्रह्मा देवता बने। तत्वम तुम भी बनते हो, तुम भी मनुष्य से देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। परंतु कैसे सुनिए कथा? आत्म अभिमानी बनकर, ज्ञान की भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा, बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा को फॉलो करना है, बाबा को ही देखना है, तब स्थिति एक रस बनेगी, तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी कहलाएंगे। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते रहो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माओं में तो उतार चढ़ाव होता ही है। अगर आत्माओं को देखेंगे तो स्वयं की स्थिति भी कभी गिरेगी कभी चढ़ेगी। इसलिए आत्माओं को नहीं देखना। आत्माएं तो सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है, कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं होते। इसलिए फॉलो फादर, ना कि फॉलो ब्रदर सिस्टर। ना ब्रदर को फॉलो करना है, ना सिस्टर को फॉलो करना है। फॉलो करना है केवल एक बाप को। तो जैसे फादर एक रस हैं, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। कभी भी पर चिंतन नहीं करें। पर चिंतन करेंगे तो कहा जाता स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए कभी भी पर संग नहीं करें, पर चिंतन नहीं करें, पर दर्शन नहीं करें, पर मत पर नहीं चलें।
स्व चिंतन करना है, स्व अध्याय करना है, स्व की उन्नति करनी है, तो तब दूसरों के प्रति भी शुभ सोच सकेंगे, शुभ चिंतक मणि बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से,